धामेमि सब जीवे सब्बे जीवा खमन्तु मे भित्ति में सब भूएषु वेरं मज्झन केणई। जब युद्ध की विभीषिका से मानव जीवन चल रहा हो, जहां पूरा मानव समाज त्रस्त हो, जहां शांति की परम आवश्यकता हो, ऐसे समय में देश के लिए, समाज के लिए, जन जन को मानवीयता समझाने का कठिन संकल्प लेने वाले महापुरुष की ये जीवन गाथा है, जीवन गाथा है, जीवन गाथा है। भारत की संस्कृति ऋषियों और मुनियों की संस्कृति है, उसमें भी जैन संस्कृति सिरमौर है। इस भूतल पर समय समय पर कई महान आत्माएं अवतरित हुई हैं। जैन संतों की तप, संयम, साधना का उल्लेख वेद और पुराणों में भी मिलता है। इसी क्रम में पंजाब प्रांत, जहां गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य धरा पर जन्म लिया। उसी पावन धरा पर रानिया मंडी, मलौट मंडी में 18 सितंबर 1942 को सुश्रावक श्री चिरंजी लाल जी की धर्म सहायिका मातोश्री विद्या देवी की कुक्षी से सूर्य की भांति आपका जन्म हुआ। पिता श्री चिरंजी लाल जी जैन के कुल को आपने रोशन किया। इस ओजस्वी बालक का नाम रखा गया शिव कुमार। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह बालक भविष्य में श्रमण संघ का सिरमौर बनेगा। बालक शिव कुमार के दादा श्री माया राम जी मलौट मंडी के सुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। जिस दिन पहली बार तू मेरी गोद में आया था, उस दिन जीवन का सच्चा सुख मैंने पाया था। नन्हा सा तू और प्यारी सी तेरी वो मुस्कान, हो गए पूरे देख के तुझको मेरे सब अरमान। छोटा सा मन तेरा पाकर माँ हो गई खुशहाल। यार बाल्यावस्था। 13 वर्ष की बाल्य अवस्था में ही शिव कुमार के अंतर मन में धर्म निष्ठा समाहित हो गई। नगर में जब भी कोई संत संतियां पधारते, आपका ज्यादातर समय उनके चरणों में व्यतीत होने लगा। संत सत्संग परिवार ऐसे संस्कार, पूर्व भव की साधना से आपका बाल्यकाल बीता। आपके भीतर स्वाभाविक प्रश्न थे, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। उसे प्राप्त करना इस हेतु आपने डबल MA की पढ़ाई करते हुए इसमें आपको वैराग्य हुआ। विदेश यात्रा, अध्ययन किया, दीक्षा, करके त्याग किया तब तुमने, हो करके त्याग किया तब तुमने, हाथ में ज्ञान है पाने को। ज्ञान से हो कल्याण कहा है जैन धर्म अपनाने को। मई 1972 को मलौट मंडी में 30 वर्ष की आयु में ही राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव महाश्रमण श्री ज्ञान मुनि जी महाराज सा के श्री चरणों में पहुंचकर जैन भागवती दीक्षा ग्रहण की। युवा शिव कुमार ने श्री शिव मुनि जी के रूप में अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। यह वर्तमान इतिहास की पहली एक युगांतकारी घटना थी कि धनाढ्य परिवार से उच्च शिक्षा प्राप्त कर एवं कई देशों का भ्रमण करने वाले युवक ने दीक्षा ग्रहण की। जीवन में आया, काया का मोह छोड़ दिया,
दीक्षा आत्मा से परमात्मा बनने की साधना है। दीक्षा शरीर व इंद्रियों पर संयम करके आत्मिक सुख की साधना है। दीक्षा मन वचन काया से पार वीतरागता की आराधना है। दीक्षा एकांत सुखी होने की कला है। शिक्षा भारतीय धर्मों में मोक्ष जैन धर्म के विशेष संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन आप श्री ने सर्वप्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की तथा उनके शोध ग्रंथ ध्यान एक दिव्य साधना के लिए उन्हें डीलिट की मानद उपाधि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा सम्मानित किया गया। साधना और आराधना। मुनि जीवन अंगीकार करने के बाद आप पूरे भाव से 5 महाव्रतों का पालन करते, 5 समितियां और 3 गुप्तियों की आराधना करते तथा स्वाध्याय तप में तल्लीन रहते। साधना करते हुए आपके मस्तिष्क में प्रश्न उभरा कि आराध्य देव भगवान महावीर स्वामी की साधना की वास्तविक विधि क्या थी, कैसे उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया। भीषण उपसर्ग में भी भगवान महावीर समाधिस्थ कैसे रह पाते थे। वो कौन सी साधना थी जिससे उनको केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर लिया था। उसकी शोध हेतु आपने गुरु आज्ञा को दृष्टिगत रखते हुए भारत भ्रमण यात्रा की। भारत में प्रचलित अनेकानेक ध्यान पद्धतियों का प्रयोग करते हुए आपने भगवान महावीर की साधना को खोज निकाला। युवाचार्य पद। दिनांक 13 मई 1987 को आपकी ज्ञान, ध्यान, तप, संयम, साधना से प्रभावित होकर आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने पुणे साधु सम्मेलन में लगभग 300 साधु साध्वियों के साथ चतुर्विध संघ की उपस्थिति में युवाचार्य पद से अलंकृत किया। आपके लिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने अपने आशीर्वचन में कहा है कि आप श्रमण संघ में दीक्षित एक श्रेष्ठ कर्म योगी साधु रत्न हैं। आप आत्मार्थी संत हैं। आत्म ध्यान की शोध करें, इनके लिए मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ। अनुशास्ता। 9 जून 1999 में अहमदनगर में आपको श्रमण संघ के चतुर्थ पट्टधर आचार्य पद पर विभूषित किया गया। वर्तमान में आप अपनी ज्ञान, गरिमा और दूरदर्शिता से 1200 साधु साध्वियों के विशाल श्रमण संघ का कुशल पूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं। आपने पंचम आर्य में चतुर्थ आर्य की साधना लाकर मोक्ष मार्ग को सरल बनाया है। अरिहंत परमात्मा सीमंदर स्वामी भगवान से जोड़ा है। सरलता, विनम्रता, गुण ग्राहकता, मधुरता के मानवीय सद्गुणों से आप भगवान महावीर के धर्म संघ को एकता के सूत्र में आबद्ध कर उसकी गौरव गरिमा में अभिवृद्धि कर रहे हैं। एक ऐसा चरक जो चरैवती की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, जम्मू, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि लगभग 35,000 किलोमीटर की विहार यात्रा करते हुए जैन धर्म की पताका लहराई। स्वाध्याय प्रेमी। आप ऐसे स्वाध्याय प्रेमी हैं जो 32 आगमों का गहन अध्ययन किया तथा विभिन्न धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं का तलस्पर्शी अध्ययन किया तथा इंग्लिश भाषा में पीएचडी कर प्रथम जैन मुनि बने। आप एक महान साहित्यकार जिसने अपनी लेखनी से
साहित्य जगत में नई इबारतें लिखी। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब के 22 आगम एवं समस्त साहित्य का संपादन एवं आप श्री जी की शोध प्रबंध एवं ध्यान प्रवचन साहित्य पर 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता होते हुए भी आप लोक भाषा में अपनी बात को कहने और लिखने में कुशल हैं। तप आराधक। आप ऐसे तप आराधक हैं जो स्वयं 32 वर्षों से एकांतर तप की साधना कर रहे हैं। आपकी बाह्य एवं आभ्यंतर तप ध्यान साधना से प्रेरणा पाकर आपके शिष्य साधु साध्वी एवं हजारों श्रावक श्राविका वर्षीय तप कर रहे हैं। की माला अपने संग ले जाए, आप एक ऐसे करुणामय युग पुरुष हैं, सहस्त्र मुख पशुओं को अभयदान प्राप्त हो चुका है। आप गौरक्षा मांस निर्यात बंद हो इस पर सतत पुरुषार्थ कर रहे हैं। आप आत्म ध्यान साधना द्वारा ऐसे समाज के निर्माण हेतु अग्रसर हैं जहां प्राणी एक दूसरे से निष्काम पवित्र प्रेम करें। आपके दिशा निर्देशन में आत्म ध्यान साधना शिविर लग रहे हैं जिसमें लाखों लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आपने ध्यान योग साधना शिविरों के संचालन, बाल संस्कार, आत्म ध्यान साधना शिविरों द्वारा लाखों साधकों ने ध्यान साधना कर अपने जीवन का कल्याण किया। आप एक ऐसे प्रभावी प्रवचनकार हैं। आपके प्रवचन सूत्रबद्ध हैं, सरल हैं, हृदय स्पर्शी हैं, मीठे हैं, तीखे हैं, साथ ही पूरे व्यक्तित्व को झकझोर कर जगाने वाले हैं। आपके प्रवचनों और ध्यान के प्रयोग से व्यक्ति की निद्रा, प्रमाद व मूर्छा टूटती है तथा उससे साधक का अंतः व बाह्य रूपांतरण परिवर्तन हो जाता है। क्षमा का प्रयोग। भगवान महावीर की क्षमा प्रयोग कर आपने श्रमण संघ संगठित कर एकता के सूत्र में पिरोया। समग्र जैन एकता के आप पक्षधर हैं। गौरव भरे अपने इतिहास को, पूछो खुद से मिला क्या हमें टूट कर। हम कहाँ थे कहाँ गए, सोचिए एकता। मैंने आचार्य प्रवर शिव मुनि जी को चिट्ठी लिखी और कहा श्री भगवान आपको पधारना है। उन्होंने कहा हम जरूर आएंगे। आचार्य प्रवर शिव मुनि जी महाराज 4 किलोमीटर चलकर के इस महफिल में आए, पर आप 4 किलोमीटर चलकर क्या आए, आज की महफिल में 4 चांद जैसे नजर आए। आज हम एकत्रित हुए हैं, बहुत सुंदर अवसर है। इन्होंने जगाया है। संत सबके साझे होते हैं। मैं समझता हूँ संत का कोई भेदभाव नहीं होता, कोई परंपरा संत की नहीं होती कि दिगंबर, सितंबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, ये धर्म नहीं है, ये परंपरा है। सबका एक ही धर्म है, एक ही नारा है, एक ही ज्ञान है, एक ही अजन है, एक ही तप है, एक ही ध्यान है। संवत्सरी एकता एवं आध्यात्मिक एकता हेतु 13 पंथ आचार्यों ने आपको आध्यात्म ज्योति का अलंकरण प्रदान किया। श्रमण संघ के आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज को जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ की ओर से अध्यात्म ज्योति अलंकरण से अलंकृत करने का भाव व्यक्त करता हूं। आत्मदृष्टि संत समागम के नाम से श्रमण संघीय साधु सम्मेलन का आयोजन हुआ। आचार्य श्री के सानिध्य में संपूर्ण भारतवर्ष से 500 साधु साध्वी की उपस्थिति में साधु समाचारी को युगानुरूप बनाते हुए सबके संयम में सुदृढ़ता लाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
एवं आचार्य भगवंत ने अपने मुखार बिंद से पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज सा को श्रवण संघ का युवाचार्य घोषित किया। यह त्रिवेणी संगम चातुर्मास इंदौर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ रहते हैं। हमने शरीर के लिए इतनी मेहनत की, धन कमाया, चदम से कमाया, फैक्ट्री लगाई, परिवार बनाया, संबंध बनाए, रिश्ते नाते बनाए कि आज साथ जाएगा कुछ तुम्हारे। मैं पूछता हूँ, एक श्वास टूट जाएगी, आत्मा चली जाएगी, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों के बाद तुम भी भटकोगे और मैं भी भटकूंगा। चातुर्मास के प्रारंभ काल से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं धर्म भावना से ओतप्रोत होकर उत्साह व उल्लास से भाग लिया। आचार्य भगवंत की प्रेरणा से इस चातुर्मास में 52, 41, 21, 15, 11 उपवास की तपश्चर्या के साथ 27 मास खमण और 165 अठाइयां उपवास, बेला, तेला, आयम्बिल, एकासना की बड़ी संख्या में तपस्याएं गतिमान हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सायंकालीय प्रतिक्रमण में लगभग 5,863 श्रद्धालुओं ने अपने द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में हुए पापों की आलोचना व मिच्छामि दुक्कड़म से आत्मा का शुद्ध व निर्मल बनाने का पुरुषार्थ किया। इस वृहद आयोजन को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। पर्युषण महापर्व का शिखर दिवस संवत्सरीय पर्व क्षमा व मैत्री दिवस के रूप में मनाया गया। शिवाचार्य समो शरण में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। मेरी ओर से आप सभी को अंतःकरण की साक्षी से, मन वचन काया से, बहनों से, भाइयों से, सबको मैं हार्दिक हार्दिक हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। जितने भी मुनिवृंद है, किसी को मेरा मन दुखाया तो हार्दिक से क्षमा मांगता हूँ। आप सब क्षमा करें। आचार्य श्री के जन्म दिवस पर अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और स्वस्थ रहकर श्रावक श्राविकाओं को अपनी अमृतमय वाणी से लाभान्वित करते हुए जिन शासन की सेवा करते रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू भगवान, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू भगवान, हैप्पी बर्थडे टू यू। आचार्य सम्राट का जन्मोत्सव यानी सरलता का जन्मोत्सव, जिनके जीवन में सरलता, निश्चलता एक बालक की तरह झलकती है, जिनकी सरलता, निश्चलता जिस महापुरुष में है, उनका यह जन्मोत्सव। और ऐसे आचार्य भगवान के इस जन्मोत्सव पर हम सभी की ओर से यही हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। आचार्य भगवान के जीवन में मैंने देखा कि उनके मन में किसी के भी प्रति न राग है न द्वेष है। वे दोनों से ऊपर उठ करके निर्वैरी अवस्था में पहुंच गए हैं। वे इतने क्षमाशील है कि कोई उनके प्रति बुरा भी चाहे तो भी उसके प्रति वे प्रेम और मैत्री का भाव रखने वाले हैं। ऐसे महापुरुष मिलना ये हमारा सबका अहोभाग्य है, सद्भाग्य है। आपका विनय, आपकी सरलता, आपकी गुणग्राहकता हम सबको आपकी ओर आकर्षित करती है। आपके ये सद्गुण हमारे जीवन में आए और हम सभी वितरागता के मार्ग पर आगे बढ़ें। चारों संप्रदाय में जो आपने स्थान प्राप्त किया है, इसी प्रकार समग्र जैन समाज आत्म ध्यान के माध्यम से एकीकृत होकर के वितराग मार्ग को प्रशस्त करे। यही आपके जन्म महोत्सव पर हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। आचार्य भगवंत एक आत्मार्थी संत रत्न है। आपने अपने पुण्य व पुरुषार्थ से भरत क्षेत्र में मोक्ष मार्ग
प्रशस्त किया है। अपने विनय से आपने साधना प्राप्त की। आपके भीतर जो साधना की प्यास है वह स्तुत्य है। इतने बड़े पद पर होते हुए भी आप अपने जीवन में साधना को ही महत्व देते हैं। हम भी अपने जीवन में साधना को महत्व दें, तभी आपका जन्म दिवस मनाना सार्थक होगा। आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमोहन जी महाराज का तत्वमास इंदौर को मिला है। ये हमारे उपभाग हैं, इंदौर के उपभाग हैं और मध्य प्रदेश के उपभाग हैं। आचार्य सम्राट डॉक्टर शिवमोहन जी महाराज का जन्मदिन है। मेरी ओर से, इंदौर समाज, पूरी जैन समाज की ओर से वो दीर्घायु हों। मैं आपके हीरक जयंती के इस महा शुभ अवसर पर मंगल कामना करता हूँ। आप शतायु हो, दीर्घायु हो और आपका निर्देशन, आपका दिशा निर्देश समाज को सदैव मिलता रहे और आपकी संयम यात्रा एक अविरल गति से चले और आप बहुत जल्दी सिद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। हे भगवान, आपकी हीरक जयंती एक समाप्ति नहीं परंतु नए युग का आरंभ है। आपने जिस ध्यान साधना के दीप को प्रज्वलित किया वो दिन पर दिन बढ़ता रहे। आपकी हीरक जयंती हीरक कणियों की तरह आपके जीवन को आलोकित करे, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। जो ये साधना आप करवा रहे हैं, आपके तप में, जप में और इस साधना में कोई विघ्न ना आए और आप दीर्घायु हों और ये साधना सब जन जन तक पहुँच जाए। हीरक जयंती वर्ष पर शिव प्रभु को क्या अर्पित करूं? विश्व की हर संपदा उस अवदान के समक्ष तुच्छ है जो शिव प्रभु ने मुझे और मानव जाति को दी है। हीरक जन्म जयंती पर अनंत शिव को अपना समग्र तन मन आत्म समर्पण करता हूँ। कामना करता हूँ कि शिव सूर्य का आलोक सदा सदा मानव मन के तमस को धोता रहे। जिन शासन के गौरव आपका अभिनंदन करती माँ भारती, सस्य श्यामला वसुंधरा उतारे आपके जीवन की आरती। आप पंच महाव्रतधारी है, आप 36 गुणों के धारी है। जप तप ध्यान आपकी साधना स्वीकार करो हे शिवाचार्य, स्वीकार करो हे शिवाचार्य। हमारी कोटि कोटि शुभ वंदना, हमारी कोटि कोटि शुभ वंदना। 18 सितंबर मेरे शरीर का जन्म दिवस है। वैसे तो जन्म और मरण शरीर का है, आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। और मेरी भावना है कि मेरा जन्मदिन ना मना करके जो देह में आत्म तत्व है उस आत्म तत्व को जाने पहचाने। शरीर के जन्मदिन तो अनादि काल से मनाए जा रहे हैं, ना जन्म कुछ ना मरण कुछ। बस इतनी सी बात है, किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ गई। हम जागें, भगवान महावीर की साधना का एक सूत्र, जे एक अंग जाना इसे सब अंग जाना ही। जिसने एक को जान लिया वो सब को जान लिया। एक है आत्मा, वो देह के भीतर है आत्मा। उस आत्म तत्व को जाने पहचाने समझें। और मेरी अंतर भावना है कि जो साधना भगवान महावीर या अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हमें मिली, वो साधना पूरे देश में फैले, विश्व में फैले और हम अपने स्वरूप की साधना करें। मेरा आप सबसे नम्र अनुरोध है कि अपने 24 घंटे में 2 घंटे समाहिक करें, आत्म ध्यान की साधना करें और विश्व में प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। देश में महावीर की साधना फैले, अहिंसा, प्रेम, मैत्री और करुणा का संदेश घर घर में जाए। आप सबके लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। यह साधु रत्न आपने चिंतन, पुरुषार्थ, ज्ञान, विवेक से श्रमण संघ को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। ऊंचाई आध्यात्म की। हैप्पी बर्थडे टू यू भगवान, हैप्पी